साथियों, मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी एक बार फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैथ के लिए। क्योंकि पिछली बार जो मैंने देखे थे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो पे, वो आ रहे थे मैथ के लिए कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो ये सीपीएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। यही बस यूपी बोर्ड में हिंदी में आ जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में आ जाते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, किसी एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, कुछ चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, कमेंट कीजिए और आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सॉल्यूशन भी जरूर करूंगा। आज तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें पड़ा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ द लाइनर इक्वेशन 7x - 2y = 5 एंड 8x + 7y = 15, वेरीफाई योर आंसर। आपको लाइनर इक्वेशन से आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, आपको ये दोनों इक्वेशन रखनी है। और लाइनर इक्वेशन से, लाइनर इक्वेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइनर इक्वेशन में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है लेकिन आता है एग्जाम में 100%। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है। एवेलेट 2√2 cos 45 sin 30 + 2√3 cos 30। देखिए, इन क्वेश्चनों को करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि अगर आप इन क्वेश्चनों के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लोगे, अगर आपको cos 45 यानी cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो इस क्वेश्चन में काट पीट करके आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको फंसा देते हैं, क्योंकि बच्चों के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होती नहीं है और उनके लिए क्वेश्चन डाउट में चला जाता है। तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कीजिए। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है या याद नहीं कर पा रहे तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट 5 2√3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, आपके स्कूल में एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आपने देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जो आपको इरेशनल रहेगा और आपको रेशनल मान के उसे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छी से कीजिए। शायद ये पहले या दूसरे चैप्टर में से किसी में से क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा ये 5 - 2√3 है, किसी में आ जाता है √3 को इरेशनल नंबर में प्रूव करना है, किसी को आ जाता है √5 में प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत है, इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। हर साल इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है और ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1/1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा मल्टीप्लाई cos sec थीटा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू देती है, इतनी वैल्यू। ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर में ये लाना है, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जब क्वेश्चन करें तो ऐसे क्वेश्चनों को भी जरूर करें। और सबसे पहले बात मैंने जो बताया था, ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को देखें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चनों पे ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चनों को ट्राई ना करो, इन पे जाए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन करें ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि वो बहुत अच्छे नंबर से आती है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करने की ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे वाले क्वेश्चन है। 3 years ago Rashmi was thrice as old Nazma and 10 years later Rashmi will be twice as older Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? तो उनकी अब की उम्र पूछ ली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एज पूछ ली जाती है, एज वाले आ जाते हैं। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्या कर सकता है, इसमें ये नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, इसमें इनकी वैल्यू चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो और ये 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ द एपी। ये देखिए एपी वाले चैप्टर में से है, 5 चैप्टर जो है आपकी बुक का। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ द एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। ठीक है, आपको फर्स्ट और 8 टर्म की जो एपी दे रखी है वो 32 दे रखी है और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 60। इसके बाद पूछ कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म निकालो एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालो ऑफ द एपी एंड और आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, और फर्स्ट 20 टर्म का आपको सम भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 30 वाला 2 टर्म निकालेंगे, प्रोडक्ट भी दे रखा है, उसके बाद इसमें आप फर्स्ट टर्म में निकाल दो, कॉमन डिफरेंस भी निकाल दो। जब आप ये सारी चीज निकाल दोगे, इसके निकालने के बाद आपको इसका फर्स्ट 20 टर्म भी निकालना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कीजिए। ठीक है, एपी 2 चैप्टर ऐसे हैं आपकी बुक में जो बहुत अच्छे वाले आते हैं, एक तो एपी और एक ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री और एपी ये दोनों चैप्टर आपके ऐसे हैं, अगर इन चैप्टर की आप अच्छे तैयारी कर लेते हैं तो ये आपको पास तो कराएंगे, साथ में आपके अच्छे नंबर भी लाएंगे।
ठीक है, और भी चैप्टर जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो चैप्टर जरूरी है, लेकिन ये भी चैप्टर बहुत जरूरी है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। अभी मैंने सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन लिखे हैं, मैं अगली वीडियो में आऊंगा और इससे अलग जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लिखूंगा। ये एनसीईआरटी बुक से है, पहले आप एनसीईआरटी करिए, ये नहीं कि आप आर एस अग्रवाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो और आपको एनसीईआरटी का कुछ पता ना हो। तो एनसीईआरटी आप करो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आर एस अग्रवाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर पर ध्यान दीजिए। अब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, अगली वीडियो में लेकर आऊंगा इनसे अलग क्वेश्चनों पर एनसीईआरटी की मिक्स क्वेश्चन। ये क्लास 10th के क्वेश्चन है, आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों देख सकते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है, वरना क्वेश्चन सेम होते हैं उन्हीं के पैटर्न पे। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा, पर्सनली डीएम कीजिए। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।